नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। सीतापुर की घटना सामने आ रही है। सीतापुर के खैराबाद नगर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कुत्ते अब बड़ों के साथ बच्चों को भी निशाना बनाने लगे हैं। बीते 24 घंटे में कुत्तों ने 6 मासूम बच्चों सहित 12 लोगों को शिकार बनाया। वहीं सभी बच्चे बुरी तरह जख्मी हैं। सभी घायल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एंटी रेबीज वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के लिए पहुंचे। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका खैराबाद प्रेम शंकर गुप्ता ने बताया कि लखनऊ से डॉग कैचर मंगवाकर इन आवारा कुत्तों को पकड़वाने का काम जल्द किया जाएगा। आपको बताते चलें कि खैराबाद इलाके में 5 वर्ष पहले कुत्ते ने आतंक मचा रखा था और इस मामले में 1 दर्जन लोगों की मौत हुई थी। लेकिन ये आंकड़े अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, जबकि करीब 3 दर्जन लोगों को आदमखोर कुत्तों ने काट कर घायल किया था। तो लगातार आवारा कुत्तों से जो इंसान हैं वो परेशान हैं। उस स्तर का नहीं है, 1-2 के बारे में जानकारी मिली थी और बहुत सारा उस लेवल का नहीं है। लेकिन लोगों में चूँकि एक बार घटना घट गई तो लोगों में भय व्याप्त था, इसलिए हम लोग सुबह से इसको देख रहे हैं और लखनऊ नगर निगम की टीम है, ऐसे जो भी 2-3 हैं इनको हम लोग पकड़वा के उनको ट्रीटमेंट जो भी है करा रहे हैं। वैसी कोई घबराने या समस्या जैसी बात नहीं है। जो भी इनकी चिकित्सीय सुविधा है वो सब पर्याप्त। रेबीज के टीके हैं सीएससी में, हम लोगों ने इसका परीक्षण कर लिया। अब परेशान हो चुके हैं कुत्तों से, क्योंकि ये आवारा कुत्ते लगातार लोगों की मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं और कई बार लोगों को जख्मी कर देते हैं। कई लोग इसका शिकार हो चुके हैं। लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, शहर शहर आवारा कुत्तों का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और हर एक शख्स, अब देखा जाए तो मासूम भी इन आवारा कुत्तों का शिकार होते जा रहे हैं। कई मासूम बच्चे घायल हुए हैं आवारा कुत्तों की वजह से। सीतापुर का जो ये मामला सामने आ रहा है, 12 मामले ऐसे सामने आए जो आवारा कुत्तों के काटने की वजह से ये जख्मी हुए। लगातार कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सवाल यही कि आखिर अब इस पर लगाम कब लगेगी। तो इंसान बेहद परेशान है, क्योंकि जो स्ट्रीट डॉग हैं वो लगातार इंसानों को अपना निशाना बना रहे हैं और अब मासूमों पर भी खतरा मंडराने लगा है कि अगर कोई बच्चा राह में गुजरता है तो जाहिर सी बात है उन्हें इन आवारा कुत्तों का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से ये मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, 12 लोगों को कुत्तों ने काटा है। सीतापुर से ये मामला सामने आ रहा है और लगभग पूरे प्रदेश स्तर का हाल कुछ ऐसा ही नजर आता है, जहां पर ये कुत्ते आतंक का सबब बने हुए हैं। लोग बेहद परेशान। कई बार इन आवारा कुत्तों की वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं और कई बार ये इंसानों को काट कर जख्मी भी कर देते हैं। तो लगातार ये कुत्ते अब लोगों की जान लेने पर आमादा हो गए हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो मामले हैं लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं और आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन पर लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रदेश के हर एक शहर का हाल कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है और अगर सीतापुर का जिक्र करें तो यहाँ पर 12 लोगों को कुत्तों ने अपना निशाना बनाया है। कई बच्चे और मासूम शामिल हैं जिन्हें काट कर इन आवारा कुत्तों ने जख्मी कर दिया है। हालांकि जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज भी जारी है और कुत्तों के काटने से एक दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इस बात को लेकर नाराजगी भी है लोगों के जहन में कि आखिर आवारा कुत्तों का ये आतंक कब थमेगा, कब ये आतंक रुकेगा, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रीट डॉग का ये आतंक बढ़ता जा रहा है उससे लोग डरे भी हैं और नाराजगी भी है।
तो कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फिलहाल ये घटना इसलिए अपने आप में बड़ी हो जाती है क्योंकि 24 घंटे में कुत्तों के काटने के 12 मामले सामने आए, तो ये अपने आप में इसीलिए एक बड़ी घटना के तौर पर है क्योंकि ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और 24 घंटे में जिस तरीके से 12 लोगों के काटने का मामला सामने आ रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से आवारा कुत्तों का आतंक चरम पर है और लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी और अहम बात ये कि जो मासूम हैं, जो बच्चे हैं, जो राहगीर हैं, जो घर से निकलते हैं किसी काम के लिए और ये आवारा कुत्ते अपना निशाना बना लेते हैं, उन्हें खदेड़ते हैं और शिकार करने की फिराक में जुट जाते हैं। कई बार काट कर ये आवारा कुत्ते जख्मी कर देते हैं। कई बार स्कूल जो बच्चे निकल रहे होते हैं, स्कूल के लिए निकलते हैं और ये आवारा कुत्तों का जो झुंड है वो अटैक कर देता है और ज़ख्मी हालत में फिर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। तो लगातार ये आतंक बढ़ता जा रहा है और इसीलिए ये मसला अपने आप में बड़ा और अहम हो जाता है कि आखिर इसका संज्ञान कब लिया जाएगा, कब आवारा कुत्तों को पकड़ने की कवायद तेज़ की जाएगी। तो जब ऐसे मामलों में इजाफा देखने को मिलता है और सवाल उठाए जाते हैं तो थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलती है कि इन आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम भी किया जाता है, लेकिन फिर इसमें ढिलाई बढ़ती जाती है और एक बार फिर से ऐसे आंकड़ों में इजाफा देखने को मिलता है। जिस तरीके से सीतापुर में 24 घंटे में 12 मामले सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में देखा जाए तो एक बड़ा मामला बन जाता है और सवाल यही कि आखिर कब इन आवारा कुत्तों पर लगाम लगाई जाएगी। जिस तरीके से ये लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और जो बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सभी इनके निशाने पर। तो कुत्तों के काटने से लोगों के जहन में एक डर भी पैदा होता है और डर इस बात का कि इन्फेक्शन ना फैल जाए, इसको लेकर वैक्सीन लगवाने के लिए भी लोग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ इसी खबर को लेकर सीतापुर से संवाददाता अबरार अली जुड़े हुए हैं। अबरार, सीतापुर में जिस तरीके से कुत्तों का आतंक बना हुआ है, 24 घंटे में 12 मामले सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्या कोई कवायद प्रशासनिक स्तर पर होती नजर आ रही है इन आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए? अबरार, अनम्यूट करिएगा, आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो, आवाज आ रही सर? जी जी, आपको बताना चाहेंगे सीतापुर के खैराबाद का पूरा मामला है, जहां पर अभी ये एक हफ्ते में जो है ये ऐसे मामले सामने आए थे, 1 दर्जन मामले सामने आए थे, लेकिन इनकी संख्या अब बढ़कर 2 दर्जन हो चुकी है। आज की अगर बात की जाए तो ये जो जिनको काटा है, जिन लोगों को काटा है, वो पीड़ित परिवार है और जो पूरे कस्बे में है वो काफी दहशत का माहौल है। जिसमें से अगर 24 लोगों में बात की जाए तो केवल 15 बच्चे ऐसे हैं जिनको इन कुत्तों ने काटा है और उनको घायल कर दिया है। जिसके बाद अब जो पड़ोसी CSC है वहां पर जाकर वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के जहन में एक डर फैल गया है, जिसके चलते अब वो अपने बच्चों को नहीं निकलने दे रहे हैं। तो इसके लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है और लखनऊ नगर निगम की टीम बुलाकर यहाँ पर कार्रवाई की गई है, कुछ कुत्तों को पकड़वाया भी गया है और उसी तरह से SDM के द्वारा से बताया गया कि लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी और जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़वाया जाएगा और एहतियातन के तौर पर जो सड़क किनारे मुर्गे या मीट की दुकानें हैं उनको भी बंद करा दिया गया है, क्योंकि लोगों का कहना था कि इनके मीट को फेंकने वाले मीट को खाकर ये काटने लगते हैं, इसीलिए शायद उनको कुछ दिन के लिए बंद करवा दिया गया है। जी बिल्कुल अबरार अली, यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, जाहिर सी बात है लोगों में दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है, जैसा कि आपने बताया। तो फिलहाल जो ये बच्चे हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं कि करीब 15 बच्चे हैं जिनको कुत्तों ने अपना शिकार बनाया है, तो अब घर से निकलना बंद कर दिया गया है। जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं सीतापुर के, वो डरे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा
क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि घर से बाहर निकला ना जाए, निकलना भी जरूरी होता है। और साथ ही ये क्या स्कूल जाने वाले बच्चे थे? जी बिल्कुल, ये स्कूल जाने वाले बच्चे थे या घर के बाहर खेलते हुए बच्चे थे। तो जब ये स्कूल जाते थे या घर के बाहर खेल रहे थे तभी इन पर जो आवारा कुत्ते हैं ये हमला कर दिए, जिसके चलते जब शोर सुना तब लाकर जाकर लोगों ने बचाया। तो ऐसे में बच्चों को काफी दहशत फैल गई है, लोगों के परिवार में फैल गई है, क्योंकि अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अपने परिजनों के साथ अब स्कूल जाना होता तो अपने परिजनों के साथ उनको स्कूल तक छोड़ना होता है, उसके बाद फिर स्कूल से लाने की ये जहमत उठानी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इन आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है, क्योंकि इससे पहले अगर 3-4 साल पहले की बात की जाए तो यहाँ पर आवारा कुत्तों का आतंक इतना था कि यहाँ पर मुख्यमंत्री को आना पड़ा था, और उसके बाद यहाँ पर लोगों के परिवार से मिले थे। लेकिन उसी को शायद प्रशासन ने ध्यान दिया है और उसके बाद तुरंत ही इस पर कार्रवाई करते हुए लखनऊ से टीम बुलाई है और कुत्तों को पकड़वा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक बार दहशत फिर से फैली है, वही कि कहीं ना कहीं कि बच्चों को हमला करेंगे और उनको काट ले रहे हैं। तो इसमें 15 बच्चे शामिल हैं और इसके अलावा जो बड़े हैं उन पर भी हमला किया है। जी बिल्कुल, 12 से 15 लोगों के कुत्तों को काटने की खबर सामने आ रही है। और देखा जाए पहले से हालांकि ऐसे मामलों में कमतरी देखने को मिली है, कमी देखने को मिली है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से 24 घंटे में ये मामले सामने आ रहे हैं, ये अभी भी इस बात को साबित करते हैं कि कवायद तो की जा रही है प्रशासनिक स्तर पर पकड़ने की, लेकिन वो कवायद अभी भी उतनी तेजी के साथ सार्थक होती नजर नहीं आ रही है। अबरार जी बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से जो कुत्तों को पकड़ा गया है, तो जिन मोहल्लों में ये जो पागल कुत्ते हो गए हैं या ऐसे कुत्ते हैं घूम रहे हैं, उनको नहीं पकड़ा गया है। इनको जो रोड पर घूम रहे थे वहां पर कहीं ना कहीं खाना पूर्ति का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो रोड पर घूम रहे थे आवारा कुत्ते जो मीट की दुकानों के आसपास घूम रहे थे उन्हीं को पकड़ा गया है। जो पागल हो चुके थे उन कुत्तों को नहीं पकड़ा गया, उनको तो ग्रामीणों ने ही कर 2 कुत्तों को मार भी दिया है। तो कहीं ना कहीं लोग उस पर आगे आ रहे हैं और उनको जो कुत्ते पागल हो गए थे लिए थे उन पर खुद सहमत उठाई और खुद उनको मारा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जो खाना पूर्ति की जा रही है, कहीं ना सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है कि उन कुत्तों का जो मोहल्लों में पीड़ित हैं, तो वो कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर उनको काटे हैं, तो वहां पर ऐसा जाकर नहीं किया गया है। और ऐसा वहीं किया जा रहा है जहां पर ये कुत्ते आवारा घूम रहे थे, उनको पकड़कर एक छवि बनाई जा रही है कि उन कुत्तों को पकड़ा जा रहा है और जल्द से सभी कुत्तों को पकड़ लिया। इधर ये पूरा मामला सामने आ रहा है। जी हमारे साथ ऐसी चर्चा में डॉक्टर बुनियाद हुसैन भी शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और एक आपकी भी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर अहम हो जाती है, क्योंकि जो आवारा कुत्ते हैं उनकी संख्या जिस तरीके से बढ़ती नज़र आ रही है, मुझे लगता है एक ये भी वजह है कि जो स्ट्रीट डॉग की संख्या है इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो इसकी संख्या को कैसे कम किया जाए इस पर भी बात होनी चाहिए। और क्योंकि ये मामले लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से सीतापुर का ये मामला सामने आ रहा है कि 24 घंटे में 12 से 15 लोगों को जख्मी किया है इन आवारा कुत्तों ने। डॉक्टर बुनियाद हुसैन जी। जी अभी तक के तो जो मेरे सामने नखरा बात है ये लेवल। डॉक्टर बुनियाद जी से दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अबरार अली का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता लगातार सीतापुर से जुड़े हुए हैं। अबरार अली, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है इन आवारा कुत्तों की, तो इसको भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए, ताकि इस संख्या में कमी आए तो ऐसे हादसों में भी कमी देखी जा सकती है। अबरार अनम्यूट करिएगा। अबरार, आपको आवाज मिल पा रही है? जी
जी, अगर सीतापुर की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार ऐसे आवारा कुत्तों का आतंक जारी रहता है। तो कहीं ना कहीं ये खैराबाद कस्बा है और कस्बे में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और सुबह जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बच्चे हैं तो वो तो है ही है, लेकिन बड़ों पर भी ये कुत्ते हमला कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर जो कार्रवाई की गई है और एसडीएम पहुंचे और अधिकारी पहुंचे हैं और उन्होंने नगर निगम की टीम बुलाकर इनको पकड़वाया। 4-5 कुत्ते पकड़े गए हैं। उसके बाद बताया गया था कि ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, लेकिन जो शहर का कस्बे का जो व्यक्ति है वो डरा हुआ है, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा है, अपने घर से निकलने नहीं दे रहा, क्योंकि वो अगर बाहर खेलने जाते हैं तो उस पर हमला कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है अब इनकी संख्या बढ़कर अब 24 तक हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस पर लोगों का दहशत फिर से फैल गई है, क्योंकि 2-3 साल पहले ऐसे लगभग दर्जनों लोग थे जिनको मौत के बच्चों को उतार दिया गया था इन्हीं कुत्तों की वजह से। तो इसके यहाँ पर मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सांत्वना दी। तो उसके बाद टीम पहुंची थी और कुछ कुत्तों को मार भी गया था, तो पकड़ के उन्हें भेजा भी गया था। तो कहीं बिल्कुल। इस पर नगर निगम की कार्रवाई लगातार करनी चाहिए कि जैसे ऐसे आवारा कुत्तों को पकड़ के जिससे कोई लेकिन अबरार, यहाँ पर इस मामले को देखकर ऐसा लगता है कि नगर निगम की भी लापरवाही यहाँ पर है, क्योंकि अगर ये कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है कुत्तों को पकड़ने की तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी कमी ऐसे मामलों में जरूर देखी जा सकती थी। कमी पहले से, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि पहले से काफी हद तक कमी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं तो इसमें गंभीरता बरतने की जरूरत है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। सीतापुर का मामला और पूरे प्रदेश स्तर पर अगर देखा जाए तो स्थितियां कुछ ऐसी ही नजर आ रही हैं। आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है और लोग इससे परेशान भी हैं और नाराज भी हैं। हमारे साथ मोहम्मद हनीफ भी पूर्व चेयरमैन हैं, खैराबाद से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी भी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। जिस तरीके से ये मामले सामने आए, 24 घंटे में 15 लोगों को जख्मी किया है इन आवारा कुत्तों ने, क्या कहेंगे? अनम्यूट करिएगा मोहम्मद हनीफ जी। मोहम्मद हनीफ जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करिएगा सर जी। जी मैम, वॉल्यूम आ रही है? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। हेलो जी, सुन पा रहे हैं। जी, ये जो आवारा कुत्ते हैं तो इनको प्रशासन की स्तर से इन्हें पकड़ने की बहुत सख्त जरूरत है। इसके अलावा हमको ऐसा लग रहा है कि प्रशासन जो एक्टिव हो रहा है, तो यहाँ पे और बाकी कुत्ते जो मोहल्लों में घूमा करते हैं उनको ही टारगेट किया जाता है, लेकिन वो कुछ कुत्ते स्पेशल टाइप के कुत्ते हैं जो भाग करके और भाग जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो वाकई आवारा कुत्तों की वजह से अब लोगों के जहन में एक डर भी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अबरार अली का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। अबरार, अगर देखा जाए, अगर कुत्तों की संख्या को लेकर बात करें, यहाँ पर जिस तरीके से इन आवारा कुत्तों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो क्या इस बात को संज्ञान में लिया गया है कि इस संख्या पर लगाम कैसे लगाई जाए? अनम्यूट करिएगा अबरार। इस पर प्रशासन द्वारा लगाम लगाने की बात तो जरूर कही जा रही है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट भी हुआ है। कहीं ना कहीं प्रशासन और कल एसडीएम और अधिकारी खैराबाद पहुंचे और उन्होंने कुत्तों को पकड़वाने की कार्रवाई शुरू की है। लेकिन जो कार्रवाई की गई है वो ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रहा है, क्योंकि इन 4-5 कुत्तों को पकड़वा कर उन्हें केवल फोटो या वीडियो बनवा लेना, ये कहीं के न कहीं ये सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। क्योंकि मोहल्लों में जाकर देखना चाहिए कि जो कुत्ते काट रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए, आवारा कुत्ते जो होते हैं सभी को पकड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रही है। केवल 4 कुत्तों को पकड़कर उन्हें दिखाया गया है। इसके अलावा अन्य जो मोहल्लों में है लोगों अबरार, अनम्यूट करिएगा।
रुक करते हैं। डॉक्टर बुनियाद हुसैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबरार, आपका वापस से रुक करेंगे। डॉक्टर बुनियाद हुसैन का रुक कर लेते हैं। ये जो आतंक लगातार आवारा कुत्तों का बढ़ता जा रहा है, 24 घंटे में 15 मामले सामने आ रहे हैं, 12 से 15 मामले, तो ये अपने आप में चौंकाने वाले हैं। और ये किसकी लापरवाही के चलते, अगर देखा जाए यहाँ पर लापरवाही भी इसे कहा जाएगा, क्योंकि नगर निगम की तरफ से लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन ने हालांकि अब संज्ञान लिया है और पकड़े जा रहे हैं आवारा कुत्ते, लेकिन कॉन्टिन्यूटी ना होने के चलते भी मुझे लगता है कि ऐसे मामले सामने आते हैं। देखिए, मेरे चेयरमैन जी से गुजारिश है, जो हमारे चेयरमैन है, कि वो इस मामले को जो है अपने संज्ञान में ले चुके हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। और दूसरा, स्वास्थ्य विभाग का ठीक है, और उसके बारे में कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे जिले लेवल पे जो हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पर हमारी वैक्सीन वगैरह भी अवेलेबल रहती हैं इन सारी चीज़ों की। बस हमें थोड़ा सा परिजनों को ये ख्याल रखना है कि बच्चों को थोड़ी सी काउंसलिंग में रखना है कि अगर उनको कोई कुत्ता काट देता है तो डर के मारे वो घर पे नहीं बताते हैं। डॉग बाइट अगर होता है तो वो डर के मारे घर पे इसलिए नहीं बताते हैं कि शायद उन पे डांट पड़ेगी या ऐसा कुछ होगा। तो उस केस को जो है फिर वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो उसमें लेट उसकी जो डोज होती है वो 0 और 3, 7 एंड 14 और 28, ये 5 डोज में जो है हम इसका जो वैक्सीन देते हैं, इसका जो देने का तरीका है 0 डे से स्टार्ट होता है, 28 डे तक 5 डोज में कंप्लीट। बिल्कुल डॉक्टर बुनियाद हुसैन, कई बार होता है कि जैसा कि किसी को डॉग ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, और फिर उसके बाद क्या कुछ प्रिकॉशंस या इंजेक्शन बेहद ज़रूरी होता है, ये तमाम चीज़ें हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं। जी, बहुत ज़रूरी होता है। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, जो हम कहते हैं कि जिनको हमें सबसे पहले जो हमें एक्शन में लेना चाहिए, वो काम ये करना चाहिए कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी मोहल्ले में हो या घर के आसपास कहीं भी कुत्ता काटता है, तो सबसे पहले उसका जो डॉग बाइट है उसको अच्छे से क्लीन करना है। साबुन या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम आसानी से अवेलेबल हो, वहां पर नहीं साबुन है तो उसको पानी से बहुत अच्छे से वॉश करना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पहुंचना है आपको, जो हमारा जो कोई भी नियर बाई हॉस्पिटल है, लगभग सारे हॉस्पिटल्स में सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं। छोटे से छोटे हॉस्पिटल्स में भी, कुछ क्लिनिक्स पे भी लोग इन सारी चीजों को भी मैनेज कर लेते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर स्टार्टिंग में इसका इलाज मिल जाता है तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। लेकिन अगर टाइम पे इलाज ना मिले इसका, तो ये फिर एक अपना जो है भयानक रूप ले लेती है। अभी दिल्ली में जो एक आप लोगों ने देखा एक केस हुआ था, ठीक है, तो ये बच्चा डर के मारे नहीं बताता है कि मुझे कुत्ते ने काट लिया है, फिर उसमें लेट होता है और वो रेबीज जो होता है, जो इन्फेक्शन होता है, वो बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, बॉडी में फैल जाता है, अपना असर दिखा चुका होता है। वैक्सीन क्या कंपलसरी होती है? अगर डॉग काटता है तो वैक्सीन लगाना जरूरी होता है? बहुत जरूरी होता है मैडम। ये बिना वैक्सीन के ये पॉसिबल नहीं कि इसे रोका जा सके। इसका यही एकमात्र इलाज है कि इसको वैक्सीन देना है टाइम पर, ठीक है। फर्स्ट डे जिसे कहते हैं, जिस दिन काटा जाता है उसे 0 डे बोलते हैं। 0 डे, 3 डेज एंड 7 डेज, 14 एंड 28 डेज पे कंपलसरी होता है इस वैक्सीन को देना। इस वैक्सीन के अलावा इसका इलाज कोई और नहीं है। वैक्सीन देखा जाए तो यहाँ पर कितने दिन तक ये ट्रीटमेंट चलता है, ताकि ये किसी भी तरीके का कोई खतरा ना हो? मैम, इसका जो ट्रीटमेंट है वो 28 डेज तक रहता है। आप लोकल के लिए तो एंटीबायोटिक्स वगैरह, आप जो जख्म होता है उसके ऊपर, और जो एंटीसेप्टिक लोशन वगैरह आप उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो इसका जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन देना कंपलसरी होता है। वो एक अलग फर्दर उसका एक कोर्स है कह लीजिए, या उसका एक सारी डोजेज हैं, 5 डोजेज में वो कंप्लीट होता है। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, 0, 3 एंड 7, 14 एंड 28 डेज के ऊपर देना कंपलसरी होता है। ये अगर ट्रीटमेंट पेशेंट को नहीं मिलता है तो ये रेबीज जो है अपना पूरा काम दिखाता है, बहुत अच्छे से हावी हो जाता है पेशेंट को, फिर पेशेंट को बचाना मुश्किल होता है। बिल्कुल। यहाँ पर हालांकि 28 डेज तक ये पूरा ट्रीटमेंट होगा, जो इतने दिनों तक, 28 दिनों तक ये चलेगा। लेकिन अगर कुत्ता काटता है जिस दिन, उस दिन से लगभग कितने घंटे के अंतराल में इंजेक्शन लगाना, वैक्सीन लगवाना ज़रूरी हो जाता है? मैम, 0 डे बताया ना, जिस दिन काटे उसको 24 घंटे बीतने से पहले पहले हमें हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक या कहीं पर भी जहाँ पर हमें सुविधा मिल सके, वहाँ पे तुरंत के तुरंत पहुँचना है। और इस चीज़ को जो है तुरंत, डॉक्टर से कोई भी बात छिपानी नहीं, डॉक्टर को पूरी बात बतानी है
कि कुत्ते ने काटा है या जैसा भी, क्योंकि इसका जो सलाइवा होता है मैडम, उसी के अंदर ये रेबीज परसिस्ट करता है। बिल्कुल। क्या ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा इसमें कैटेगरी की अगर बात करें, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो जाहिर सी बात है उनके काटने से काफ़ी इन्फेक्शन और इस तरीके की आशंकाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो क्या कुत्तों के आधार पर भी ये डिपेंड करता है कि किस कुत्ते के काटने से कितना ज़्यादा इन्फेक्शन बॉडी में फैल सकता है? देखिए, इसको कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। पहले से हम किसी भी डॉग के बारे में नहीं जानते हैं कि वो रेबीज से इन्फेक्टेड है या नहीं है। जी। ठीक है, ये रेबीज की ही बात, ये कुत्ते की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर डॉग की बाइट की ही बात नहीं हो रही है, ये बहुत सारे एनिमल्स में भी रेबीज होता है। आपका जो कैट हो गया, जो और बहुत सारे एनिमल्स इनके सलाइवा में ये रहता है। तो वहीं से मैं, अगर जब डॉग बाइट होता है या कैट बाइट होता है इस तरीके का, तो वहां से इस इन्फेक्शन को फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और हम पहले से नहीं जान सकते हैं कि किस कुत्ते को जो है इसका इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी है। तो हमें प्रिकॉशनरी ये चाहिए कि अगर कोई भी डॉग बाइट हो, हमें ट्रीटमेंट यही लेना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए प्रिकॉशनरी। बिल्कुल, 24 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए डॉक्टर बुनियाद जी। साथ ही अबरार अली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर कुत्ता काटता है तो जाहिर सी बात है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 24 घंटे के अंदर इलाज शुरू कर देना चाहिए और ये इलाज 28 दिनों तक कंटिन्यू रखना चाहिए। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।